किसी ने उनसे कहा कि चलिए बड़ा अच्छा हुआ, पहले रामायण संस्कृत में थी, आपने भाषा में बना दिया तो लोग अब सरलता से समझ लेंगे। पर गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी सरलता से समझने की संभावना नहीं लगती है। और उन्होंने कहा कि जब इसका नाम रामचरितमानस है और उसकी तुलना मानसरोवर से की गई, तो मानसरोवर की यात्रा जितनी कठिन है उतनी कठिन यात्रा है इस राम कथा की भी। तो उसमें फिर उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। पर उन्होंने कहा जैसे अब 500 की यात्रा करें तो अनेक पहाड़ लागने पड़ेंगे, नदियां लागनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि इस राम कथा में भी तो पहाड़ भी है, उसको भी पार कीजिए, नदियां भी है, उनको भी पार कीजिए, वन है, उनसे भी पार जाइए। तो वो एक एक बताते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला तैयत दुर्गम शैल विशाला। ठीक है, राम कथा भाषा में है तो क्या हुआ कि घर के कामकाज का पहाड़ सामने आ गया, जाते तो पर क्या बतावे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, वो आ गया तो भी नहीं आप जा पाए। पहाड़ भी पार कर ले तो नदी कुतर्क भयंकर नाना। कई लोग बुद्धिमान बहुत होते, तर्क बहुत आता है, अब वो कुतर्क की नदी बह रही है, क्या रखा है, क्या है, हम पढ़ चुके, सुन चुके, कितनी बार उसको पढ़े, क्या जा करके करेंगे। तो कुतर्क की नदी आ गई। तो मानो गृह कार्य और कुतर्क के बाद पर एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने की कि आप जब कहीं लंबी यात्रा पर जाए तो आपको साथ में जहां दुकानें हैं वहां तो आप खरीद लीजिए, पर वन पहाड़ में अगर जा रहे हो तो आपको तो साथ में ही भोजन ले जाना पड़ता है। और वन पहाड़ में को पार करके मानसरोवर में अकेले जाना ठीक नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उस राम कथा तक पहुंचने के लिए राह खर्च चाहिए, साथ चाहिए। और साथ साथ उन्होंने सूत्र दिया, कौन सी राह खर्च लेकर के आप राम के चरित्र में प्रवेश करेंगे। उनका दोहा है, जे श्रद्धा संबल रहित। जिनके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही इस राम कथा को तक पहुंचने के लिए माध्यम है। और साथ किनका, अब ऐसे साथी को लेके न आइए कि वो आपके बगल में सो रहा हो और आपको बार बार लगे कि ये तो सो रहा है, ध्यान उसकी ओर दे कि कथा की ओर दे। तो अच्छे लोगों का मन नहीं संतन कर साथ, और जिनका संतों का साथ कीजिए और श्रद्धा का राह करके ले जाइए। बस दो ही ना। उन्होंने कहा एक बात और, क्या, तिनका मानस अगम आती, उनके लिए मानस अति अगम है। कौन, बोले जिन्हें प्रिय रघुनाथ, जिन्हें राम से प्रेम नहीं है, राम में आस्था नहीं है, उनके लिए राम कथा अगम। और ये बड़े महत्व का सत्य है। भगवान राम के काल में भी क्या रावण को श्री राम में कोई आस्था थी क्या? वो नहीं आस्था थी। उसको तो सारी घटनाओं की जो व्याख्या थी वो ऐसी ही लगा करती थी। अगर श्री राम वन आ गए तो रावण की व्याख्या थी कि कोई पिता कहीं किसी बेटे को वन देश निकाला देता, राज्य से वंचित करता है, और रावण ने व्याख्या कर दिया, पिता ने देख लिया कि लड़का सबसे योग्य है, इसमें राज्य चलाने की योग्यता नहीं है, तो अगुण अमान जानते दीन पिता वनवास। उसका अभिप्राय है कि श्री राम के प्रति अगर हमारे अंतःकरण में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हम काव्य का आनंद ले सकते हैं। गोस्वामी जी का ग्रंथ ऐसा है जिसमें साहित्य का भी आनंद है और अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन जो उसका चरम लक्ष्य है, और इसीलिए मंदिर में जब मूर्ति पधराई जाती है तो उसके पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका अभिप्राय है कि इसके जो आराध्य श्री राम है उनके प्रति अगर हमारे अंतःकरण में आस्था नहीं है तो हम तुलसी के राम को समझ ही नहीं सकते पूरी तरह। हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े महाकवि हैं, पर उनके लिए तो श्री राम ही सब कुछ है।
उसकी विशेषता कविता नहीं है, काव्य के गुण नहीं है और नीति के उपदेश नहीं है। उनके लिए उसकी विशेषता है कि श्री राम स्वयं साक्षात ईश्वर है। और यह आस्था जिसके लिए गोस्वामी जी यहां तक कहते हैं, किसी ने कह दिया कि कृष्ण 16 कला के अवतार है, राम तो 12 कला के अवतार, तो उन्होंने यही कहा कि आपने तो बहुत बढ़िया बात बता दिया। हम तो श्री राम को मनुष्य मान के बहुत प्रेम करते थे, पर अब 12 कला का अवतार बता दिया तो और बड़ी बात आपने कह दिया। और दोहा रामायण में उन्होंने दोहा जो लिखा, आप में से जो थोड़ा पढ़ते होंगे, कहते हैं कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महीस तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। ईश्वर है तो भी ठीक और राजा है तो भी ठीक, मैं तो जन्म जन्मांतर में श्री राम के चरणों में ही प्रेम चाहता हूं। तो इसका अर्थ ये है कि रामायण के चरमाराध्य परम लक्ष्य जो है श्री राम और उनका ईश्वरत्व है।